ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो लक्ष्मी नारायण नमः। जय हो लक्ष्मी नारायण की। राधे राधे सभी दोस्तों को। मैं आंसू उम्मीद करता हूँ सभी भक्तजन बढ़िया होंगे। दोस्तों, हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी लाखों श्रद्धालु जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा में शामिल होंगे। ऐसी मान्यता है हमारे सनातन धर्म की कि जो भी भक्तजन इस समय जब रथ यात्रा चल रही हो तो भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करते हैं तो ऐसे भक्तजनों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और भगवान जगन्नाथ की कृपा भक्तजनों के ऊपर सदैव बनी रहती है। साथ ही साथ कई भक्तजन रथ यात्रा में रथ को खींचते हैं, तो ऐसा भी मान्यता है कि जो भी भक्तजन रथ यात्रा में रथ को खींचते हैं, भगवान जगन्नाथ ऐसे भक्तजनों के जीवन की डोर स्वयं अपने हाथों में थाम लेते हैं। और जिनकी जीवन की डोर जगन्नाथ जी के हाथ में हो, उनका क्या ही कहना। आज मैं आप सभी भक्तजनों को इस रथ यात्रा से जुड़ी प्राचीन कथा सुनाता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनिएगा। एक बार जगन्नाथ जी की बहन सुभद्रा जी की पूरे नगर में भ्रमण करने की इच्छा हुई। तब भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलराम बलभद्र जी के साथ और सुभद्रा जी के साथ रथ पर सवार होकर निकले और पूरे नगर का भ्रमण किया। नगर भ्रमण के दौरान वे अपनी मौसी गुंडिचा जी के यहाँ रुके और फिर 9 दिन बाद वापस लौटकर पुनः अपने महल में आए। तो उसी की भांति हर वर्ष जगन्नाथ रथ यात्रा होती है और रथ यात्रा के पहले छेरा की रस्म की जाती है, फिर जगन्नाथ जी की रथ यात्रा प्रारंभ होती है। छेरा की रस्म ऐसी रस्म है, प्राचीन काल में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा आरंभ होती थी तो जो भी राजा महाराजा थे वो सोने की झाड़ू से भगवान के रथ को पोंछते थे। इसे छेरा की रस्म कहते हैं। इसके बाद भगवान को विराजित करके पूरे नगर का भ्रमण कराया जाता है। और जैसे कि भगवान, मैंने आप सभी भक्तजनों को बताया, गुंडिचा जी के यहाँ अपनी मौसी जी के यहाँ रुके थे, तो भगवान जाते हैं गुंडिचा जी के यहाँ रुकते हैं, फिर 9 दिन बाद वापिस आते हैं। इस बार यह रथ यात्रा आज के दिन 15 जुलाई को प्रारंभ हो चुकी है और 24 जुलाई तक चलेगी। फिर भगवान आके 24 जुलाई को वापस अपने मंदिर में विराजमान हो जाएंगे और भक्तजनों को दर्शन देंगे। अब मैं आप सभी भक्तजनों को बताता हूँ, जब ये रथ यात्रा प्रारंभ होती है तो जब पहले भगवान जगन्नाथ जी गए थे तो लक्ष्मी माता को बता के गए थे कि 2 दिन बाद हम वापस आ जाएंगे, लेकिन जब आए नहीं तो माँ लक्ष्मी उन्हें मनाने के लिए वापस गई। तो इसी में जब माँ लक्ष्मी जाती हैं भगवान जगन्नाथ जी को मनाने के लिए तो उसे हेरा पंचमी कहते हैं। और हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि के दिन ये रथ यात्रा प्रारंभ होती है और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन हेरा पंचमी की रस्म बनाई जाती है। कई भक्तजन होंगे जो इस रथ यात्रा में शामिल होंगे, भगवान की विशेष कृपा को पाएंगे। कई भक्तजन जो शामिल नहीं हो पा रहे हैं वो घर में भी रहकर इन दिनों पूजा अर्चना कर सकते हैं, भगवान की विशेष कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। सर्वप्रथम प्रातःकाल सुबह जल्दी उठ जाएं, स्नान करने के बाद पवित्र वस्त्रों को धारण करें। घर के स्थान जहाँ पे आप सभी भक्तजन पूजा अर्चना करने जा रहे हैं भगवान जगन्नाथ जी की, उसे साफ सुथरा कर लें, भगवान को विराजित कराएं। तत्पश्चात अपनी पूजा अर्चना को प्रारंभ करें। पूजा अर्चना को प्रारंभ करने से पहले भगवान को विराजित करें। अगर भगवान की प्रतिमा उपलब्ध ना हो तो चित्र को भी रख के पूजा अर्चना की जा सकती है। सर्वप्रथम भगवान का गंगा जल से, शुद्ध जल से स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद भगवान को रोली चंदन अर्पित करें, फिर पुष्प अर्पित करें, फिर उसके बाद सुगंधित वातावरण के लिए धूप बत्ती अगरबत्ती जला कर रखें, इत्र को अर्पित करें, फिर घी का दीपक जला के हम लोग दीप को प्रज्वलित करेंगे। तत्पश्चात जो मैंने आपको जगन्नाथ रथ यात्रा से जुड़ी कथा सुनाई, इसको आप सभी भक्तजन सुन सकते हैं या बाजार में लाकर इसको पढ़ सकते हैं। इस दिन हरे कृष्ण महामंत्र का जाप किया जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप किया जाता है। भक्ति भाव के साथ भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। भोग जब हम सभी भक्तजन भगवान के लिए तैयार करेंगे तो हम सभी भक्तजन ध्यान रखेंगे कि उसमें नमक का प्रयोग ना किया गया हो। भक्तजन अगर व्रत हैं तो फलाहार हो गया, मौसमी फल हो गया, मिठाइयाँ हो गया, पंचामृत हो गई, इन चीज़ों का भोग लगा सकते हैं। अगर व्रत नहीं है, हलवा हो गया, पूड़ी हो गई, पुआ हो गया, खीर हो गई, गुजिया हो गई। कई भक्तजन गेहूं में गुड़ मिलाकर प्रसाद बनाकर भगवान को भोग लगाते हैं।
भोग लगाएं तो उसमें याद रखें तुलसा दल का प्रयोग अवश्य करें। बिना तुलसा दल के प्रयोग के बिना जगन्नाथ भगवान की पूजा अर्चना पूरी नहीं मानी जाती। भोग जो लगाएंगे उसमें तुलसा दल का प्रयोग अवश्य करें। इतना करने के बाद भगवान जगन्नाथ जी की, बलभद्र जी की, सुभद्रा जी की आरती करें। कपूर में 2 जोड़ी लौंग डालकर आरती कर सकते हैं, या फिर हम सभी भक्तजन घी के दीपक का प्रयोग कर सकते हैं आरती करने के लिए। माँ लक्ष्मी की भी पूजा अर्चना की जाती, तो कुछ मंत्र है माँ लक्ष्मी के, जैसे माँ लक्ष्मी नमस्तुभ्यम, नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी, हरि प्रिय नमस्तुभ्यम, नमस्तुभ्यम दयानिधे। इन मंत्र का जाप कर सकते हैं। भगवान नारायण का मंत्र ओम नमो लक्ष्मी नारायण नमः मंत्र का जाप किया जा सकता है। भगवान विष्णु के ध्यान मंत्र ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनश्रेदसं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं और आरती करें। श्रद्धा भाव के साथ भगवान का भजन कीर्तन करें और पूरी दिनचर्या को भगवान का नाम लेकर बिताएं। और ऐसी हमारे सनातन धर्म की मान्यता है कि अगर भक्तजनों ने भक्ति भाव प्रेम पूर्वक भगवान की पूजा अर्चना की है, व्रत रखा है, तो भगवान हमारी पूजा अर्चना को अवश्य स्वीकार करेंगे। उनकी कृपा सभी भक्तजनों के ऊपर सदैव बनी रहेगी। यही जानकारी थी दोस्तों जो इस वीडियो के माध्यम से मेरे को आप सभी भक्तजनों को देनी थी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। आशा करते हैं सभी भक्तजनों का हर दिन हर पल मंगलमय हो। सभी देवी देवताओं की कृपा सभी भक्तजनों के ऊपर सदैव बनी रहे। राधे राधे सभी दोस्तों को। जय माता दी।